चांद नीला होने वाला है, पता है आपको? नहीं तो मैं आज आपको वो तस्वीर दिखा। आज सूर्य के कोरोना पर साथ ही सोच रहे होंगे कि ये सूर्य और कोरोना का क्या संबंध है। बहुत बड़ा संबंध है। ये वो रिश्ता है जिस तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारत पहली बार अंतरिक्ष में वो वेधशाला बनने जा रहा है जो उस बड़े मिशन के जरिए सूर्य की कोरोना के बारे में जानकारी हासिल करेगा। तो अब सूर्य नमस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए उस बड़े मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी आज लॉन्चिंग रिहर्सल पूरी कर ली गई। जो भी कमियां थी वो पूरी कर ली गई और आज एक्सक्लूसिव जानकारी जो अंदर खबर में होने जा रही है वो इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत जल्द वो घड़ी आने वाली है जब हम सब सूर्य प्रणाम करेंगे। सूर्य पर दस्तक की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी है। इसरो की ब्रह्मांड यात्रा का जो पहला चरण है वो सामने आया है। दोस्त तू खींच मेरी फोटो, अंतरिक्ष में यही चल रहा है आजकल, दोस्ती चल रही है। लेकिन अंतरिक्ष में दोस्ती की ये जो कहानियां हैं इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो पाक को प्रज्ञान का जवाब, लाल टोपी वाले को आज वो जवाब मिला है जिसके बाद वो भी सने रह गया होगा पाकिस्तान में, जो चर्चा का विषय हमेशा रहता है। नील गगन में नीला चांद, आज चांद नीला होने वाला है, पता है आपको? नहीं तो मैं आज आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। लेकिन आज इसरो ने वो तस्वीरें लॉन्च की कि जो आज रिहर्सल की गई है आदित्य L1 की, वो तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, PSLV C57 इसी से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L मिशन को। ये जो रॉकेट है यही जो रॉकेट है ये लेकर के उस मिशन को आगे बढ़ेगा। इसरो ने जो रिहर्सल है वो आज पूरी की और इसी के साथ इसरो ने बताया कि उसकी तैयारियां क्या है। 2 सितंबर को 11:50 पर ये पूरा मिशन लॉन्च किया जाएगा। जो रॉकेट है आप देख रहे हैं PSLV, जिसके जरिए जो मिशन है, यान है, वो आगे बढ़ेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई और चूंकि किसी भी मिशन को लॉन्च करने के पहले उसकी रिहर्सल की जाती है, आज वो रिहर्सल की गई है। तो आइए अब आपको बताते हैं चंद्र विजय के बाद मिशन आदित्य कैसे आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400। पृथ्वी से सूरज के L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। ये समझिए जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी है वहां से ये रिसर्च होगा। चंद्रमा से करीब 4 गुना ज्यादा लंबा सफर होगा ये। सूर्य के L1 पॉइंट तक जाने में 110 दिन लगेंगे, यानी 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए फूक फूक कर कदम भी रखे जा रहे हैं। आदित्य L मिशन कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर जो तैयारियां हैं बड़े पैमाने पर की गई हैं वो है क्या, जरा मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ कैसे पूरा होगा ये मिशन आदित्य L1। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च कर लिया जाएगा, जिसकी रिहर्सल आज पूरी कर ली गई है। PSLV XL रॉकेट से ये लॉन्च किया जाएगा। जो लॉन्चिंग कैरियर है वो PSLV है। शुरू में पृथ्वी की निचली कक्षा में ये घूमेगा, यानी सीधे ये सूर्य की तरफ नहीं बढ़ जाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से इसको बाहर निकाला जाएगा, जब इसको पूरी तरह समझ लिया जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इसके बाद इसको वहां पर भेजा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले की जाएगी, स्पेसक्राफ्ट में ऑनबोर्ड किया जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट की ओर इसे लॉन्च किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट भी आगे मैं बताऊंगी कि क्या होता है। तो ये पूरा मिशन आगे कैसे बढ़ेगा, 110 दिन में लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा ये आदित्य L1, यानी 4 महीने लगेंगे इसको वहां तक पहुंचने में जहां से ये अध्ययन कर पाएगा। तो अंतरिक्ष में हिंद का जो धमाका होने वाला है वो क्या है, वो अगली जो कोशिश है वो क्या है, ये आप समझिए। मिशन चंद्रमा देखा आपने हमने कैसे पूरा किया, मिशन मंगल भी हमने पूरा किया। तो मिशन सूर्य 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। मिशन शुक्र इसके बाद 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये वो बड़े मिशन है जिनकी तरफ भारत इसरो आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया हमारी इसी कामयाबी को देख रही है, क्योंकि एक एक मिशन अपने आप में वो बहुत बड़ी ताकत और खोज को आगे बढ़ाएगा, जो बहुत जरूरी है किसी भी ग्रह को समझने और जानने के लिए। इसरो इस कदम को आगे बढ़ाते हुए L1 आदित्य L1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जो आज रिहर्सल है वो आज पूरी कर ली गई है। और इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज कितना बड़ा एक दिन रहा, क्योंकि रिहर्सल को पूरा करना यानी ये बता रहा है कि लॉन्चिंग के लिए हम कितने तैयार हैं। रिहर्सल इसीलिए की जाती है, याद होगा आपको चंद्रयान 3 के लिए भी रिहर्सल की गई थी और उसके बाद ये बताया गया था लॉन्चिंग के लिए हम तैयार हैं। आप समझिए सूरज पर भारत का ये पहला स्पेस मिशन है, इसीलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं 10 दिन के अंदर हम अपना दूसरा मिशन लॉन्च कर रहे हैं। सूरज की सतह पर नहीं उतरेगा आदित्य L1, ये आप समझिए। जो लोग समझ रहे हैं सूरज की सतह पर उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। सूरज की कक्षा में रह करके ये जानकारी हासिल करेगा। आदित्य L1 मिशन का नाम भी बेहद रोचक है। आदित्य माने सूरज, L1 कक्षा का नाम है। L1 का मतलब है सूरज का लैग्रेंज पॉइंट। इतालवी फ्रेंच गणितज्ञ के नाम पर L पॉइंट रखा गया था। 1 2 नहीं 5 L पॉइंट है और हर ऑर्बिट में 5 L पॉइंट होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये होते क्या है, क्योंकि आप समझिए कि एक एक जो पॉइंट है वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहीं से जो हमारा मिशन है ये आगे बढ़ता है। देखिए आसान भाषा में मैं सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट आपको समझा देती हूँ। ये आप देख रहे हैं L1 पर हेलो ऑर्बिट का प्रक्षेपण होता है। कब होता है? ये दोनों डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस जगह पर जाकर के आदित्य L
मिशन रुकेगा वहां से जो दूरी होगी वो 15 लाख किलोमीटर की होगी और ये L1 पॉइंट है, यहीं पर आदित्य L होगा जो रिसर्च का काम करेगा। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण स्टेफेल्स फोर्स बराबर होती है, यानी कि एक तरह से यहाँ कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आदित्य को लॉन्च किया जाएगा। इसे स्पेसक्राफ्ट का पार्किंग पॉइंट भी माना जाता है। स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक शोध यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पर बहुत कम फ्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट को स्थिर रखा जा सकता है, ये बहुत खासियत है। L1, L2, L3 पॉइंट स्थिर नहीं है, इसीलिए L1 को लेकर के ये खास तौर पर पहल की गई, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर होते हैं, लेकिन वहां तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया है और इसीलिए हमारा जो आदित्य मिशन है इसको L1 के जरिए कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी एक पूरी गणित है जिसको आप समझिए कि कैसे किया जा रहा है। आप देखिए, एक और मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। इसरो एक तस्वीर लॉन्च कर रही है, वो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो बता रही है कि तैयारियां कैसे पूरी करनी है। देखिए पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं जहाँ अलग अलग ग्रह है। चूंकि सूर्य एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है, जिसके अध्ययन को लेकर हर बार कोशिशें होती है, लेकिन चूंकि सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और सूर्य की जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा है कि उस तक अगर कोई आता है तो वो उसको जला देता है, इसीलिए सूर्य तक अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस दूरी से ये अध्ययन किया जाएगा वो दूरी आप समझिए कि जो सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 15 को लेकर के वो महज 1% है, यानी आदित्य L जहां से इस पूरी रिसर्च को अंजाम देगा। सूर्य और पृथ्वी की दूरी वहां से सोचिए 1% के फासले पर वो आकर के रुकेगा और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये कितना बड़ा मिशन है। सूर्य मिशन में अभी तक कौन कौन से देश सफल हुए हैं ये भी आप समझिए। अभी तक 22 मिशन भेजे जा चुके हैं सूर्य तक। यूएस, जर्मनी, यूरोपियन एजेंसीज जो है स्पेस एजेंसीज, वो अपना मिशन पूरा कर चुकी है। इसके जरिए जिन्होंने नासा ने अगर देखे अकेले उसने अपने 14 मिशन को पूरा कर लिया है सूर्य तक, सूर्य की गणना को लेकर के। और इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1994 में नासा के जरिए अपने मिशन को कामयाब किया था। भारत सूरज पर पहली बार रिसर्च करने जा रहा है। नासा ने पार्कर प्रोरो को भी वहां पर भेजा था, पार्कर सोलो को वहां पर भेजा था और इसके जरिए उसने एक सबसे बड़ी उड़ान जो भरी गई थी इसके आसपास वो 26 थी। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। चंद्रयान मिशन के बाद महज 10 दिन के अंदर हम ये बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आने वाला है, बाकी है। आज लेकिन रिहर्सल फेज रहा कैसे, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान फिर से भरने वाला है हौसले की उड़ान, दुनिया में बजने वाला है फिर से भारत की जीत का डंका, अंतरिक्ष की दुनिया में फिर रचने वाला है इतिहास। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की धरती से अब मिशन आदित्य L1 लॉन्च होने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। मिशन आदित्य L1 हिंदुस्तान के लिए बेहद खास होने वाला है। इसरो के प्लान के मुताबिक 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए PSLV C-57 का इस्तेमाल होगा। ये मिशन चंद्रयान से काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों को मिशन मून से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था, जबकि आदित्य L1 को करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है। चंद्रयान को पहुंचने में करीब 40 दिन का वक्त लगा था, जबकि आदित्य L1 को 110 दिन का लंबा सफर करना होगा। चैलेंजेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम ऐसा मिशन पहली बार कर रहे हैं। हम सूरज को पढ़ने के लिए सूरज की साइड जा रहे हैं, तो प्रिसीजन के साथ 109 दिन की प्लानिंग के बाद हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। सूरज तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए ही पूरी दुनिया की नजर फिर से भारत और इसरो पर टिकी है। वैज्ञानिकों ने भी सारी तैयारियां पूरी कर ली है, हर चुनौती से निपटने का प्लान बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है, तो आपको इस मिशन के मकसद बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कैसे मिशन को इसरो अंजाम देने वाला है। इसके लिए 6 चरण तय किए गए हैं। लॉन्चिंग के बाद इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, जहां आदित्य L1 4 बार अपनी कक्षा बढ़ाएगा। तीसरे स्टेप में ये पृथ्वी की कक्षा से निकलकर L1 पॉइंट तक जाएगा। इसके बाद ये L1 पॉइंट की कक्षा में प्रवेश करेगा और इसके बाद ये कक्षा में लगातार चक्कर लगाएगा। सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाते हुए आदित्य L1 सारी खोज करेगा। सूर्य के राज पता लगाने के लिए चंद्रयान की तरह ही इस मिशन में 7 पेलोड्स का इस्तेमाल होना है, जो अलग अलग चीजों का डेटा जमा कर धरती पर भेजेगा। आदित्य L1 सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड की स्टडी करेगा, रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और मौसम पर नजर रखेगा, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा, सूर्य की किरणों पर मौसम के असर का पता लगाएगा। ये एक ऐसा मिशन है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक जर्नी ट्रेवल करने वाला है सूरज की साइड लैग्रेंज 1 पॉइंट पे। लैग्रेंज 1 पॉइंट की खास बात है कि वहां पर
कुछ मास नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, धरती के चारों तरफ चांद घूमता है, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, लेकिन L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ हमारा आदित्य L1 मिशन घूमेगा एक ऑर्बिट में, जिसको हम हैलो ऑर्बिट कहते हैं। तय प्लान के मुताबिक आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि इस पॉइंट से ये बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखेगा, यानी किसी तरह का अवरोध सूर्य के बीच में नहीं आएगा। आदित्य L1 मिशन भारत का 5वां मिशन होगा जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा। इससे पहले 3 बार चंद्रमा और 1 बार मंगल पर मिशन भेजे जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसरो का ये मिशन सफल होते ही स्पेस की दुनिया का ऑर्डर बदल जाएगा। अरबों डॉलर के स्पेस मार्केट में न केवल भारत का दबदबा बढ़ेगा, बल्कि दुनिया भर में हिंद के वैज्ञानिकों की साख भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के कई राज अभी तक वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। हो सकता है ऐसे किसी राज से ये मिशन पर्दा उठा दे, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नासा से हौसलों की ये जो उड़ान है, ये एक एक करके बता रही है कि हम कामयाबी के किस चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। अब मिशन आदित्य L1 जो 2 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है 11:50 पर, जिसका क्या मकसद है? सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य के पास जो ऊर्जा है उसको लेकर तमाम पहलुओं को समझना। और इसके बाद जो अगला मिशन है 2024 के लिए, वो निसार मिशन है। अगला एक और मिशन 2024 के लिए है, वो स्पेसडेस है, जिसके जरिए स्पेस स्टेशन की तैयारी की जाएगी। और स्पेस स्टेशन की तैयारी के लिए 2024 का वो वक्त चुना गया है। मिशन गगनयान, जिस पर सभी की निगाहें 2024 में अंतरिक्ष में ये मानव मिशन होगा भारत का। मंगलयान 2 2025 में मंगल ग्रह की स्टडी करेगा। 2025 यानी 2 साल बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान अगले साल दिसंबर में लॉन्च होगा शुक्र ग्रह की स्टडी करने के लिए, यानी 2024 में 4 मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसरो, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब बस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो आदित्य L जो लॉन्च हो जाएगा 2 सितंबर को, लेकिन इसके पहले इसके बाद की जो तैयारियां हैं वो कैसे है, कैसे आगे इसरो बढ़ने वाला है, ये आप देख रहे हैं। मिशन बहुत है और इन मिशन को लेकर के जो इसरो की तैयारियां हैं वो बेहद पुख्ता है। वो बताते हैं कि हम भले ही हमारे पास सीमित संसाधन रहे हो, लेकिन हम कैसे इन सीमित संसाधनों में अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। और जो बजट है वो बजट भी कैसे पूरा किया जाता है, ये देखिए। आप देखिए, हम ये बात समझिए, जो सूर्य है वो हिंदू धर्म में देवता का दर्जा उसे दिया गया। ये महज हमारे लिए एक ग्रह नहीं है। सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है। भारत की संस्कृति में, शास्त्रों पुराणों में सूर्य का जिक्र किया गया है। तो सूर्य पर आधारित हमारे तीज त्योहार भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य, और सूर्य इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है आम आदमी के जीवन में भी। ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना जाता है सूर्य को। महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र है सूर्य, जिनको देवता कहा जाता है। हमारे अगर आप सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य देवता होते हैं, जिनको लोग सुबह जल देकर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं।